आप देखिए दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल, तो रिएक्शन चैनल सभी दोस्तों के चैनल पर वेलकम करते हैं और बहुत ज़्यादा कह लें कि आपका थैंक्स करते हैं। तो वीडियो दोस्तों, क्योंकि आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप हमारे जो हैं वो हमें बताते रहते हैं, तो इस वजह से गुस्सा वगैरह जो है आप निकालता हम आपके कमेंट्स अक्सर पढ़ते रहते हैं। तो आज खैर भाई अपना फीडबैक दिया करें लाजमी और अपनी राय भी दिया करें। तो काफ़ी दिन से हम जो है वीडियो जो है गैप आ गया था, जिसकी वजह से मैं भी बीमार हो गया था और नुकसान भी, लेकिन मैं कुछ बेहतर हुआ तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। और आज जो वीडियो है वो आलोक सर की वीडियो है जनाब। 63 करोड़ रुपए की राफेल इंडिया डील करने जा रहा है कि शायद हो चुकी है, मतलब कि 63,000 करोड़ की राफेल डील जो है वो फ्रांस के साथ कर रहा है। तो ये वीडियो देखते हैं क्या हो रहा है, कितने जहाज जो है कितने राफेल जो है वो फ्रांस से खरीदे जा रहे हैं। तो अच्छा कमाल है, यानी कि लोग सर ने जो टाइटल प्रॉपर लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 63 करोड़ की राफेल डील से पाकिस्तान को यानी कि सदमा मिला है। तो कमाल है, सदमा कैसे, तो वीडियो देखते हैं दोस्तों, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का और इसका टाइटल है इंडिया क्लियर्स 63,000 करोड़ डील टू बाय 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस। तो जी हाँ, करीब करीब ये मामला सेट हो चुका है। 63,000 करोड़ की डील है। 26 राफेल जो है एम फॉर मरीन, वो आने वाले हैं भारत, वो मिलने वाले हैं भारतीय नेवी को, इंडियन नेवी को। जाहिर है 26 पहले हम खरीद चुके हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए और 26 ही आ रहे हैं इंडियन नेवी के लिए। और नेवी के लिए इनका आना बहुत बड़ा गेम चेंजर है। उसके पहले भी हमारे पास जो फाइटर जेट्स हैं जो हम अपने एयरक्राफ्ट करियर से ऑपरेट करते हैं, वो उन्होंने हमेशा बहुत अहम भूमिका निभाई है। 1971 वॉर को हम नहीं भूल सकते, कितनी अहम भूमिका निभाई है इंडियन नेवी के उन एयरक्राफ्ट ने जो यूज होते हैं हमारे एयरक्राफ्ट करियर से। तो पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है और चाइना के लिए तो है ही। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस डील के बारे में क्या कह रहे हैं। आज हम बात करें फ्रांस एंड इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की। जी बिल्कुल, राफेल जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड करते हैं जब इंडिया की एयर फोर्सेस को यूज करती है। और आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडिया और फ्रांस के बीच 26 राफेल मैरीन जेट्स की डील डन हो गई है। इस डील की अगर मैं आपको वर्थ बताऊं तो बहुत ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन आने वाला है। 63,000 करोड़ ये इंडियन रुपीज है। अगर पाकिस्तानी रुपीज में बात करें तो इसी रकम को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर ले तो ये जी बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर बात करें तो मैरीन की जो पावर है इस वक्त इंडिया के अंदर दिखाई दे रही है। हमने देखा जब भी हूथीज या रेड सी पर कोई अटैक होते हैं, इंडियन मार्कोस या इंडियन नेवी वहां पर फॉरन रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, बहुत से पाकिस्तानियों को बचाया। उसके बाद अगर देखें रशिया की भी एक शिप को जी जब टारगेट किया गया तो इंडिया ने उसको रेस्क्यू किया। आज इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए और दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बनने की तैयारी कर रहा है, जिसमें वो राफेल जेट जो है अपनी मैरीन की पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है। और डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है। नहीं नैला, वैसे भी आर्म्स इंपोर्ट के मामले में हम टॉप 3 में आते हैं। शायद सऊदी अरबिया के बाद हम नंबर 2 पे हैं शायद, या इसमें कुछ फेरबदल हो गया होगा। लास्ट जब मैंने पढ़ा था तो हम सऊदी अरबिया के बाद नंबर 2 सबसे बड़े आर्म्स के इंपोर्टर थे। तो भाई सऊदी अरबिया इतना सा, वो सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट करता है, हम तो फिर भी इतने बड़े। तो हमारी तो बॉर्डर ज्यादा है ना, और हमें अपनी नेवी को और ज्यादा मजबूत करना है, क्योंकि हमारी नेवी के पास जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा स्पेस है। इधर आप बंगाल, बे ऑफ बंगाल है, फिर हिंद महासागर है, फिर अरब सागर है, फिर पूरा देख रहे हैं ना पूरा। तो हमारा जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो हमें इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और जो हमारे पुराने जेट्स हैं जो हम एयरक्राफ्ट करियर से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको भी रिटायर करना है भाई। नए एयरक्राफ्ट करियर बने हैं, उन पर हमें नए जहाज चाहिए और राफेल मरीन बहुत शानदार चॉइस है, बहुत शानदार शॉर्ट है। 5 सालों के अंदर अंदर जो फ्रांस है ये राफेल मैरीन जो है इंडियन नेवल को जी ट्रांसफर कर देगा। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका शॉकिंग रिएक्शन कि हमारा पड़ोसी मुल्क का हवाई फोर्सेस हो या फिर समुद्र की, दोनों में अपनी ताकत पाकिस्तान समेत इंडिया और अमेरिका को दिखा रहे हैं। सो बढ़ते हैं आवाम की तरफ और जानते हैं उनका शानदार सा रिएक्शन। सबसे पहले यार मैं इंडिया की आपको बात बताऊं,
फ्रांस से लिया उन्होंने, हाँ अमेरिका के साथ वो डील करते हैं, हाँ जर्मनी के साथ वो करते ठीक हैं, है। रशिया के साथ वो करते ठीक हैं। है। क्योंकि मैं पाकिस्तानी, तो मैं पाकिस्तान को लेट बीच में लाजमी करूंगा। अच्छा ठीक है। हम फ्रांस को मुंह लगाना पसंद नहीं करते, हाँ। बनती नहीं है। रशिया से हम इस जरूरत से नहीं कर सकते, बड़े अबू ने मना किया हुआ है। भाई यही है ना, हमें अमेरिका मना करने वाला कौन होता है? हाँ। अगर होता है तो फिर वो क्या होगा? अबू जी है। फिर अबू जी होने ने। अच्छा। जब आप देखें ना कि मैं अगर एक मुझे चीज़ मिल रही है, आप मुझे कह रहे हो कि यार 5 रुपए की चीज़ ले लो, अमेरिका कहता 50 की मेरे से लोगे, आपकी जरूरत नहीं है कि आप इस मैन से 5 सैंक्शंस लग जाएंगे ना। सर किसने लगवाई? क्योंकि बेटों पे ही लगती है ना, कभी अच्छा। कभी कभी बड़ों पे भी लगी हैं। अच्छा। इंडिया को क्या वजन है? अब मैं आपको बताता हूँ, इंडिया की और डील हो रही है ना अमेरिका की भी, कभी भी नहीं भाईजान वो ये लोग। F-35 की बात जो कर रहे अब हैं। ट्रंप ने उनके साथ पीछे किया है, आपको लगता है मुंह लगाएगा कोई इंडिया वाला? मोदी मुंह उनको लगाएगा कोई? उनको कौन सा वजन है भाई? 87 मतलब आप कह रहे हो कि जो F-35 जो ट्रम्प ने मोदी साहब को बुला के बोला था आप लेंगे, इंडिया नहीं कभी भी खरीदेगा। नहीं होना। मैं आपको बताता हूँ 86 से इंडिया ने कर्जा लिया, वो उसके बाद कभी कर्जा लिया नहीं, दिया है। उनको किस चीज़ का वजन है? वो मुंह पे मारेंगे उनके? भाई उनके पास खुद इतनी चीज़ें हैं, वो खुद क्रिएट करते हैं। दुनिया तरसती उधर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यार, इतनी पब्लिक है और ऊपर से उधर कम बाइंग पावर है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में आप बिजनेस कर लो, बाइंग पावर नहीं है, उनमें बाइंग पावर है। और ऊपर आ जाते हैं हम नेवी की बात कर देते हैं। मैं अगर आपको मैं कहूँ कि 200-400 टन वजन है, वो बाय एयर आपको लेकर आना है तो आप कभी भी नहीं लेकर आ सकते। उसके लिए आपको समुद्र का रास्ता करना पड़ता है। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा तजारत की जो चीज है ना, वो बाय ओशन है, समुद्र के जरिए है। उसमें लुटेरे भी, उसमें आपकी सिक्योरिटी भी, उसमें आपकी चीजें भी। वो भाई अपने फ्यूचर देख रहे हैं, आने वाले वक्त इंडिया में फ्यूचर देख रहे हैं। इंडिया फ्यूचर देख रहे हैं। देखे ना, उन लोगों ने इंडिया से लेकर दुबई तक वो अंडर वाटर ट्रेन का भी कुछ ना कुछ कर रहे हाँ, हैं। ठीक वो अपनी सिक्योरिटी टाइट कर रहे हैं, वो अपने मामलात को देख रहे हैं। अब वो मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात करें, जो कि चाइना के सी पैक से कई गुना बड़ा मैं है। आप तो आपका सी पैक कौन सा मुकम्मल हो गया? नहीं हो किसकी रहा। मिसाल? आपका होना भी नहीं। आप देखिए, अगर आपका सी पैक मुकम्मल हो जाए तो वो आपका कहाँ पे है? आपकी मोटरवे तो ट्रेन मोटरवे है, उस पर भैया टैक्स है वो अमेरिका ले रहा है। और यार आपका मैं कहता हूँ सिर्फ शामलाट जगह, बाकी सारा रजिस्ट्री वाला पाकिस्तान अमेरिका का। क्या करें भैया, ये रियलिटी है। आप देखें, अगर मैं जो आपको कह दूं कि यही आप फ्रांस से डील करके आपने अपनी नेवी के लिए भी तैयार करें, क्या है आपकी नेवी के पास? क्या है? 63,000 करोड़ ये इंडियन रुपी की बात करें हमारी। देखिए, मैं इस चीज़ को अक्सर प्रेस करती हूँ कि हमारी इकोनॉमी छोटी है और हमारी इकोनॉमी क्योंकि IMF के हाथ में है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करता है। क्योंकि एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, तीसरी जानिब चाइना है, फिर ईरान है। उसको लेके फिर भी हम देखें हमारी इकोनॉमी छोटी है, हमारा डिफेंस बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैम इसकी वजह से आपके लोग भूखे भी तो मर रहे हैं, इसकी वजह से आपके यहाँ पॉवर्टी भी तो बढ़ी है। हमारे यहाँ डिफेंस के बजट को लेकर हमारे यहाँ पॉवर्टी नहीं बढ़ी है, उल्टा हमने पॉवर्टी कम कर दी है। हमारे यहाँ स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। आपके यहाँ ग्रो नहीं कर रही है। इट मीन्स कि आपकी फौज बाकी लोगों का हक मार रही है। इट मीन्स कि जो गरीबों पर पैसे लगने थे वो पैसे भी आपकी फौज मार रही है कि मुझे तो इतना ही चाहिए, बाकी जितना बचे उसमें से देख लो तुम लोग। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये प्रेज करने की बात नहीं है कि हमारा छोटा मुल्क है, हमारी इकोनॉमी भी कम है, लेकिन हम ज्यादा डिफेंस पर खर्च कर रहे हैं। ये मूर्खता है। ये आप मूर्खता को सपोर्ट कर रही हैं। 100 रुपए में से आपकी आर्मी कहती है कि 80 रुपए तो हम ले लेंगे, 20 रुपए में तुम लोग अपना देख लो। ये गलत है ना, और आप उसको प्रेज कर रही हैं। बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा मसला पैसे का है नहीं, मैनेजमेंट का मसला है यार। पैसे का मसला नहीं है। मोदी लाख बुरा होगा हमारे लिए, अपने मुल्क के लिए वो देखो। हाँ, अपने मुल्क के भाई लिए तो मैं अच्छा कहता हूँ उसको है। मोदी जी कहना चाहिए। अल्लाह की यार, जो अपने मुल्क के साथ कम से कम वो सिंसेयर है ना यार। देखो उन्होंने कहाँ पे लेकर गए। मैं आपको बताता हूँ, मैनेजमेंट की सुन लीजिए। उनका राजस्थान है, उन लोगों ने पूरे राजस्थान में सोलर पैनल लगाया हुआ है भाईजान। सारे स्टूडेंटों को वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं, और बड़ा भी आता तो 600 रुपये बिल आता है। यहाँ पे देख लें, हमारे यहाँ थर नहीं है, हमारे यहाँ थर नहीं है। राजस्थान जितना थर हमारे पास भी है, हमने कौन सा फायदा उठाया? अब भाईजान मैं आपको बताता हूँ, वो हमने मजाक उड़ा दिया वो उसका, वो साहिल लोधी का वो इंजन वाली बात पे, उसने इंजीनियर्स की बात की थी, इन्होंने इंजन वाली, वो उसके मुंह से निकला जुबान ऐसी मजाक उड़ा दिया कि भाईजान आपको 300 इंजीनियर्स दे भी देंगे, क्या कर लेंगे? भाई वो सही कह रहा था। आपके पास मैनेजमेंट है ही नहीं, आपको पता ही नहीं। आपके पास मैनेजमेंट मालूम है क्या है? आप यहाँ पैसे खड़े हो जाएं और गोली खानी है हमने, और भाईजान मारनी किसने? हमारा दुश्मन है कौन? जो जिसको हम दुश्मन कहते हैं वो हमें अपना दुश्मन समझते नहीं। वो कहते हैं भाईजान, वो तो कहते हैं आप आटे की मसले में पड़े हुए, हमें आपके साथ दुश्मनी क्या है?
आप कभी किसी फकीर के साथ दुश्मनी करोगे? नहीं। आप हमेशा करोगे किसी यूट्यूबर्स के साथ। अगर आप यूट्यूबर हो, आपका मुकाबला कंपटीशन किसके साथ होगा? अपने level के दुश्मन साथ ना है। भी ना हो, लेकिन आपका कंपटीशन किसके कंपटीशन साथ? अपने लेवल और अपने फील्ड के लोगों के साथ ही होता लेवल है। के साथ होगा। हाँ। आपको कभी होगा यार आप एक यूट्यूबर हो, आपका यार मेरी इसके साथ लड़ाई है, ये क्यों जो रास्ते पे मांग रहा है? कोई नहीं। वो और तो सर मेरे फील्ड का ही नहीं है, तो लड़ाई किस बात की इंडिया है? हमारे साथ क्यों लड़ेगा? हम आटे को रो रहे हैं, वो भाईजान चांद पे जा रहा है। दैट्स अ डिफरेंट। मैं आपको जरा बुरी बात लगी। इंडिया कहता है कि मैंने अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स को आप समझो। वहाँ पे देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ नो डाउट बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन इंडिया अपने डिफेंस पे बहुत लगा रहा है, अपनी एयरफोर्स को, अपनी आर्म फोर्सेस को, अपनी नेवल, एक से एक खतरनाक सबमरीन इंडिया बना के बैठा हुआ है। INS विक्रांत की बात कर ले भाई, मैं आपको जबरदस्त सबमरीन बना रहा है इंडिया। बस मेरी एक मिनट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। सिर्फ मुझे 2 सेकंड दे दीजिएगा। चलो ले लो 2 सेकंड। अब आपने गिनते जाना है। हाँ। लीबिया, सूडान, इजिप्ट, तुर्की, सीरिया, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, डोमिनेटेड कंट्री है इस्लाम की। एक इसराइल ने हमें वक्त डाला हुआ है। एक इसराइल ने वक्त हमें डाला हुआ है, और ये रियलिटी है। हाँ, हम इतनी कंट्री उसके आले दुआले हो गए, उसके इर्द गिर्द हम कुछ उसका उखाड़ ही नहीं सकते। हाँ, भाईजान एक हिंदू कंट्री है पूरे मुल्क में, इंडिया पूरी दुनिया में एक हिंदू कंट्री हाँ, है। agree। किसी की जुर्रत बताए मुझे उसको बात करते हैं नहीं। एनी सिंगल। हम क्या है यार, हम मीडिया। स्ट्रॉन्ग एक हिंदू कंट्री का पार्टनर अमेरिका, एक हिंदू कंट्री का पार्टनर इसराइल आपके है, उस हिंदू सऊदी कंट्री का अरेबिया वाले- पार्टनर रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है। आपने पैसे की यूनाइटेड बात की नेशन ना, को अगले कह रहे हैं, ठीक से काम करो। आपने पैसे की बात की है ना। इंडिया से 10,000 गुना ज्यादा सऊदी अरेबिया के पास पैसा होगा, जितना वो उम्र के पैसे, उम्रा और हज के पैसों से कमा रहे हैं। हाँ। कितनी को मदद आपके मुसलमानों की उसने कर दी। नहीं जी। और सर मैं आपको बताऊं, मेरे साथ ये छोटी सी शर्त लगा के कह लें, एक और हिंदू मुल्क होता, इंडिया ना इमदाद भेजता, मुझे पकड़ लेता। उसके बुरे हालात आने नहीं देने थे इंडिया ने। हम मुसलमान यार, हम 52 कंट्रीज हैं और कुत्तों वाली हालत हुई। सर जी, हम तो मुसलमान कंट्री की भी मदद करते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। जब आपके यहां शायद 2005 में कब सबसे बड़ा भूकंप आया था, जब आया था ना भूकंप, स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। हमने उसमें भी पाकिस्तान की मदद की थी। $25 मिलियन या 5 मिलियन कुछ ऐसे ही था, याद नहीं आ रहा मुझे, $मिलियन ऑफ की मदद की थी हमने आपकी। हमने तो अपने दुश्मन की मदद की, और छोड़िए फिलिस्तीन को हमने मदद भेजी है। और ये मैं नहीं कहता, मैं फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के जुबानी ये बात सुनाता हूं। वीडियो लगाओ भाई। India has been helping us here beside humanitarian aid to Gaza. There are quite a number of initiatives that has been taken by Indian government, Prime Minister Modi and his government. It has to do with support for Palestinian economy, and it has support for some education and support for women empowerment, and support for medical and health sector, as I said, through the construction of a hospital. That's a $30 million project. India is important player in this. Usually, India is not a donor country, but for Palestine, India has actually contributed into this direction. इतने सारे मुस्लिम देशों ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, क्यों दिया है? क्या वो उन लोगों को नहीं लगता कि पाकिस्तान तो कहता है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म है, तो क्या उनको नहीं दिखता कि भारत में जुल्म हो रहा है? क्योंकि उन्हें दिख गया है कि पाकिस्तान झूठ बोलता है, भारत सच्चा है। इसलिए सारे मुस्लिम देश भारत के साथ जुड़ रहे हैं। अभी यूएई के क्राउन प्रिंस आए ना, देख कर गए सब कुछ। तो हम तो वो हैं, हिंदू कंट्री छोड़िए, हमने तो हर किसी की मदद की है। अभी म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया ना, सबसे पहले हमने चीजें भेजी, सबसे पहले हमने चीजें भेजी है, मदद भेजी है। जिसके बाद अमेरिका तक को कहना पड़ गया, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, कि चाइना और भारत जो है वो रिच देश है, हर जगह मदद हम ही करते रहे क्या? जब उससे पूछा गया कि भाई सबसे पहले म्यांमार में तो भारत पहुंच गया मदद लेकर, उसके बाद चाइना पहुंच गया, ये जवाब था अमेरिका का। तो हम मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते, चाहे वो कोरोना की वैक्सीन हमने सैकड़ों देशों में भिजवाई, फ्री में भिजवाई। हम उसमें नहीं देखते कि ये हिंदू है, कि ये क्रिश्चियन है, कि ये सिख है, कि ये जैन है, नहीं देखते हम।
अगर हमने ऐसा देखा होता आज हमारी कंट्री इतनी डेवलप ना होती या डेवलप ना कर रही होती, क्योंकि हम सबको बराबर के राइट्स देते हैं, बराबर नजरों से देखते हैं। तो हमारी हालत हुई पड़ी है यार, हम बातें करने को यार ये वो भाई ये वो क्या। आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदू हो, पाकिस्तान के हिंदू हो या अमेरिका के हिंदू हो, भाई भारत सबके लिए बोलता है। अब हम वो बोलता है सबके छोड़े लिए यार, सबके लिए। वो तो उसकी इंसानियत वाली वो अलग बात है, वो उसकी डील्स हैं जो भी है, वो मामला अलग है, मैं उस पर जाता नहीं। हम अब आजकल मालूम है क्या हम बात कर रहे हैं, फलस्तीन हम शर्मिंदा है। अब शर्मिंदा नहीं, अब बगैरत हो उसकी वजह। यार देखिए ना मेरी बात सुने, आपका एटमी पावर क्या कोई नाचने बनाने के लिए है, यहाँ कुछ उसगत करना है, उसको क्या किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट है। आप जी हमारे वो बहुत दूर है, किसी और के अड्डा ले लो, नज़दीक कंट्रीज नहीं है उनकी, ले लो। वो आप डिफेंस की बात करें ना, इंडिया डिफेंस कर रहा है, इंडिया के आप किसी बॉर्डर पे आ जाओ, कबूतर भेज के देख लो भाई, वो नहीं रिस्क लेते। तो हम इधर देख लें, इधर आपको कसम उठा लें कि ये जो भाई जा रहे हैं पीछे से, ये कौन है पता ही नहीं आपको। सिक्योरिटी इश्यूज देख लें हमारे यहाँ, हमारे यहाँ दर्द तो ये है, असल मसला ये सुकून है, अल्लाह की कसम है, लेकिन एज अ मुस्लिम है कि हम यार चलो कम से कम एज मुस्लिम जी रहे हैं। और बाकी क्या है यार, आटा नहीं है घर पे, वो क्या उस आटे को आपने चाटना है कि यार मैं इधर घूम रहा हूँ, बर्गर खाने आ गया, पीछे मेरे माँ बाप यार भूखे मर रहे हैं, मैंने किस चीज़ को डिफेंस करना है यार। मैं अगर चले फर्ज कर लें हम भी डील करके राफेल ले आते हैं, हम भी कुछ 10-12 ग्रेनेड ले आते हैं, क्या करने के हैं यार। उनका कंपटीशन भी देखो, वो फ्यूचर देख रहे हैं। इजराइल ने गजा पे हमला किया हुआ, जंग लगी हुई है, कितने देर बाद जाके जंग हुई है, कितने मुसलमान सर सब छोड़े। इजराइल को कहीं पैगाम पहुंचा देंगे मेरा, कनाडा में हिंदू है ना, उनके 2 हिंदुओं मार के देख लें, इंडिया ने अगर काम ना लगा दिया फिर क्या। इतना था इजराइल, टिकने नहीं देना उसने। हमारे यहाँ हमारा मसला ये है कि हम ज़ाया हो चुके हैं। जिस तरह से खामोश है, बात तो ठीक है कि अगर इंडिया के हिंदुओं के ऊपर कोई कंट्री इस तरह अटैक करे तो फिर आप इंडिया का देखें किस तरह से रिटेलिएट करेगा। ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल सिनेरियोज होते हैं जी। हाँ। जो दुनिया है ना, अब वो जो वर्ल्ड वॉर्स होती थी, जंगों में लैंड की वॉर होती थी, हाँ। ज़मीनें कब्जे करते थे, अब वो नहीं रहा। अच्छा। अब वही लोग वर्ल्ड को रूल करेंगे जिनके पास ट्रेड पावर होगा, जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जो कैपिटलिस्ट होंगे। और कैपिटलिज्म ऐसी। तो ये रशिया और यूक्रेन की जो जंग चल रही है वो किस लिए है? जमीन पर कब्जे नहीं हो रहे हैं? चाइना बार बार जो दावा कर रहा है या धमकी दे रहा है ताइवान पर कब्जा करने के लिए, वो क्या है? वो कब्जा करने के लिए जंग नहीं होगी। इजराइल और हमास के बीच जो गाजा पर अटैक हुआ, गाजा कहां गया? गाजा आ गया कंट्रोल में इजराइल के, और इजराइल ने साफ कह दिया कि गाजा पर से कंट्रोल हम नहीं छोड़ने वाले। अब गाजा पट्टी पर अब इजरायली रहेंगे और वो उन्हीं के कंट्रोल में रहेगा। इसको क्या कहते हैं? सब कुछ वही है, जमीन पर अपना हक अपने कंट्रोल में लेना। तरीके बदल गए, कोई कर्जा देकर कब्जा करता है, कोई लड़ाई करके कब्जा करता है। चाइना के इतने देशों से बवाल चल रहा है, 21 या 22 देशों के साथ। किस चीज को लेकर? जमीन पर कब्जे को लेकर, सीमा विवाद है। और कैपिटलिज्म ऐसी चीज है जो कभी भी किसी भी लोकल या फिर लेबरर जो कंट्रीज होते हैं, अंडर डेवलप्ड जिनको बोला जाता है, वो उनको कभी भी कोई फायदा नहीं पहुंचाता। आपने वो राफेल की बात की, आपने नेवी की, मार्कोस की बात की, तो ये सारा एक डिफेंस का सिनेरियो है। ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड होगा, इफ पाकिस्तान और चाइना का आपस में है, तो वो जो इंडियन ओशन की सराउंडिंग्स हैं वो उनको कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है। और जो यूरोपियन साइड है, अमेरिकन साउथ अमेरिकन साइड है, यूएसए जिसे, वो चाहती है कोई अलॉय। पहले पाकिस्तान अलॉय होता था अफगान वॉर में, फिर जब वो पीछे रशिया था, सोवियत यूनियन को तोड़ा गया, हाँ। उसमें कौन अलॉय था? पाकिस्तान अलॉय था। तो उस टाइम लैंड की वॉर थी। नाउ सारा सिनेरियो चेंज हो गया है। हाँ। एवरीथिंग इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें वही हो रही हैं। तो नाउ जो भी है ना, वो चाहता है, हर कंट्री जो भी पावरफुल कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि जो भी इन ओशन ट्रेड है वो कंट्रोल किया जाए। अब सीरिया में हुतीज का मामला चल रहा है, वो अटैक करते हैं। तो वो अटैक करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि जो उनका एरिया है वो उनके कंट्रोल में हो, वो उधर से पैसे लें
जो ट्रेडिंग शिप्स जाती हैं थ्रू उनके रूट से, दे आर नॉट गेटिंग देयर राइट्स। तो उनकी जो सिनेरियो है वो बोलेंगे हमला करेंगे, लोग डर जाएंगे, इधर से जो है ना शिप्स नहीं गुजरेंगी, हमें पैसा मिलेगा। उसमें अमेरिका घुस गया। अमेरिका क्या ओ भाई, बेवकूफ आदमी है क्या तू? जाहिल है एकदम। हुतीज को राइट्स नहीं मिल रहे। अरे बाप रे बाप। अबे हुतीज आतंकवादी संगठन है। उधर के जो सी रूट्स हैं उन पर किसका होना चाहिए? यमन का होना चाहिए ना। यमन की सरकार का है ये बात। यमन की गवर्नमेंट का होगा ना भाई कि आप इधर से गुजर रहे हो, इसको आपको टैक्स देना पड़ेगा। यही होता है ना, जो गवर्नमेंट्स होती है उनको टैक्स जाता है ना, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो। कैसी बातें कर रहे हो यार? हुतीज यमन की गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। हुतीज आतंकवादी संगठन है। कल को तुम्हारे यहां से टीटीपी वाले कहने लगे कि ये समंदर पे अब मेरा हो गया, अब इस पर टैक्स मैं लूंगा, तो पाकिस्तान की सरकार टैक्स लेगी या टीटीपी वाले लेंगे? अबे कैसी पढ़ाई लिखाई है तुम लोगों की यार? क्या पढ़ाई लिखाई करते हो? किस तरह की नॉलेज है तुम लोगों की भाई? एकदम घसियारे हो यार। क्या काम था कि वो हुतीज को सराउंड करे, उनको डिप्रेस करे। यही कि वो अपना ट्रेड रूट मिडिल ईस्ट की तरफ खोल रहे थे, क्योंकि जो यूएसए में जितने भी बिलियंस ऑफ अकाउंट्स हैं ना, वो किनके हैं? क्राउन्स ऑफ मिडिल ईस्ट के। अच्छा। जो अगर जो क्राउन्स ऑफ मिडिल ईस्ट है ना, वो अपना पैसा यूएसए से निकाल देना, उनकी स्टॉक मार्केट, उनकी कैपिटलिज्म, उनकी इंडस्ट्री सारी तबाह हो जाएगी। अभी वो टैरिफ वगैरह का सीन चल रहा है, वो भी इसीलिए चल रहा है। अभी चाइना उधर से टैक्स लगाता है, वो उधर से लगाते हैं, क्योंकि बीच में चाइना ने आज मैं पढ़ी थी अमेरिका पर 84% टैरिफ लगा दिया कि तुमने हम पे लगाया तो हमने तुम पे लगा दिया। लेकिन सवाल ये, अपने हुतीज की बात की, देखिए हुतीज की कंप्लेन लेके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ईरान कहते हैं कि ये रेड सी में से हुतीज के अटैक को किस तरह खत्म किया जाए। ये वो हुतीज है जिन्होंने अक्सर बलोचिस्तान के मच्छरों को यरगमाल बनाते थे, कभी रशिया के तो कभी ईरान के। इनके अटैक्स जो है चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ काबिल कबूल है कि अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो वहाँ पर इंडियन नेवल की जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। और पिछले साल की बात करें तो बहुत दफ़ा इंडिया की जो नेवल फोर्सेज है पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है उन्होंने। मैं ये इंडियन नेवल का जो है ना वो नहीं समझता। इंडिया एक अलॉय है जो यूरोप के हाथों में है। पिछले 50 साल से पाकिस्तान अलॉय था, उसकी कैपिटलिज्म, उसका स्टॉक सारा बढ़ रहा था, वो हमें यूज़ किया गया। अब वो जो है ना उनको इंडिया से फायदा ले रहे हैं, सारा इंडिया से फायदा ले रहे हैं। और इंडिया उनकी गोद में जाके बैठ गया है सुकून से। लेकिन इंडिया तो कह रहे मेरी पॉलिसी फ्री है, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करता। और हमने देखा बड़ी दफा इंडिया ने यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, वेस्ट हो, सबको शट अप कॉल दी है, ऑन मीडिया दी है। आप रशिया यूक्रेन में बड़ी दफा इंडिया ने शट अप कॉल दी है। आप पीछे चले जाएं तो भुट्टो भी जाता था ना यूएन में, तो वो उनकी सारी करारदादें फाड़ के उनके मुंह पे फेंक देता था। जिया के दौर में भी यही होता था कि वो सारी चीजें दिखाने के लिए होता है ना, वो अलग होता है और करने के लिए अलग होता है। हाथी के दांत दिखाने के। भाई तुम्हें धेले भर की नॉलेज नहीं है। जो सारी करारदादें फाड़ने वाली बात है वो 1971 वॉर की बात है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रही थी ईस्ट पाकिस्तान में। उस समय उसने फाड़ के फेंका था भुट्टो ने। कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। पाकिस्तानियों की नॉलेज एकदम घसियारे वाली नॉलेज है। नहीं, घसियारों के पास भी आपसे ज्यादा नॉलेज होगी। कुछ पता नहीं इन बंदों को, कुछ का भी। गोद में बैठे हैं। गोद में बैठ रहा तुम्हारे जैसे लोगों को कहते हैं, जो कभी चाइना की गोद में बैठता है, कभी टर्की की गोद में बैठता है, कभी अमेरिका की गोद में। जो पैसे फेंकता है उसकी गोद में बैठ जाते हो तुम लोग। हमें बताओ ना कैसे गोद में बैठे हम। अमेरिका ने कहा रशिया से तेल मत खरीदो, हम कहते तुम कौन बे? अमेरिका के तुम S-400 क्यों खरीद रहे हो, तुम कौन बे? इसको गोद में बैठना कहते हैं। फिर तो तुम्हारी पढ़ाई पर शक हो रहा है मुझे। शक तो वैसे भी है। दांत दिखाने के और खाने के और। अच्छा, यही सीन है। ठीक है। वो जो है इंडियन गवर्नमेंट वो अपनी पॉलिटिक्स चमका रही है इंडिया में कि हम जो है ना वी आर सम बिग थिंग, कि हम जो है ना यूरोपियन पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। यूएसए मतलब यूएसए और जो यूरोपियन यूनियन है उनकी जो वो दूसरा होता है वो हम पे अब रिलाय कर रहा है, हम चाइना को कंट्रोल करेंगे।
चाइना हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, सारी चीज़ें एवी हैं। चाइना सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्केट से उठाए, वो अपने लोगों से उठाए, उसको कोई सपोर्ट नहीं है, उसको कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। वो नेपाल पे बॉर्डर बनाना चाह रहा है, इंडिया उसको रोकना चाह रहा है, वो बनाएगा फिर भी। इंडिया तो बांग्लादेश में भी चिकन नेक कॉरिडोर पे चाइना जो है वो अपना जो है एयरबेस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरी थिंकिंग ये है कि जिस तरह चाइना अपनी जो है मैरीन फोर्सेस को, अपनी नेवल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसी हिसाब से उसको काउंटर करने के लिए इंडिया भी करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर चाइना जो है स्ट्रॉन्ग होता गया समुद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया भी एक बहुत बड़ी ट्रेड मार्केट है, तो कल को चाइना उनके लिए दर्द सर ना बन जाए। इसलिए फ्रांस की टेक्नोलॉजी देखे, रशिया की टेक्नोलॉजी देखे, तो ये दो कंट्रीज है जो कि एयरफोर्स की जितनी भी चीज़ें हैं या मैरीन की चीज़ें हैं उसमें बनाने में बहुत ज़्यादा कामयाब है दुनिया में। तो अब अगर फ्रांस के साथ ये डील होती है तो जाहिर है इंडिया तो एक सेफ साइड पे आ गया ना अगले 5 सालों में। अरे मैडम, क्या हमारी जो मरीन की बाउंड्री है वो चाइना से मिलती है? कभी आप लोगों ने मैप देखा है? हमारे समंदर चाइना से नहीं मिलते। हमारा जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो चाइना से नहीं मिलता। चाइना को हमारे इलाके में या हमें चाइना के इलाके में जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ेगा। चाइना का जो पूरा समंदर का इलाका है वो उसके आसपास है, नॉर्थ चाइना सी हो चाहे उधर का सारा मामला हो। ये इंडियन ओशियन है, ये भारत का इलाका है। हमारा जो समंदर का समुद्री सीमा है वो आपसे मिलती है, पाकिस्तान से या इधर श्रीलंका से या उधर बांग्लादेश से। कैसी बातें कर रहे हो यार आप? चाइना की नेवी से हमें ऐसे खतरा हो गया तो वहां अंडमान में हम क्यों बैठे हुए हैं? वो एंट्री पॉइंट है। चाइनीज नेवी को इधर आने के लिए उधर से ही आना पड़ेगा या इंडोनेशिया के सुंदा उससे आना पड़ेगा, स्ट्रेट से। वहां भी हम मौजूद हैं। इंडोनेशिया के साथ हमारे रिलेशन है, डिफेंस रिलेशन है, वहां भी हम बैठे हुए हैं। हमने तो रास्ता ब्लॉक कर रखा है। कल को लफड़ा हुआ, रास्ता ब्लॉक, एक भी चाइनीज शिप नहीं आ पाएगा। लड़ाई होगी तो उधर ही होगी। कैसी बातें कर रहे हैं यार आप लोग? मैप तो पढ़ा करो कम से कम। क्या किसको बोल रहा हूं यार पढ़ने के लिए? 5th नंबर पे है और फ्रांस की जो इकोनॉमी है तो ऑलमोस्ट 3rd या 4th नंबर पे है। तो अभी जो दोनों का है वो जो रुझान है तो वो मोस्टली इकोनॉमी की तरफ है। अब बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और हमें इस चीज़ का ये रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब कि जो पहले LOC पे जैसे अटैक्स होते थे, सारी चीज़ें होती थी, तो वो इंडिया ने थोड़ा सा टेक बैक कर लिया। अभी वो मतलब कि इन चीज़ों से थोड़ा सा पीछे आ गई। सीज़फायर हो गया ना, अब LOC पे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन अभी भी होता है। अच्छा, होता है, गोलियां चलती हैं उधर और इधर। हाँ, चलती हैं, उधर भी चलती हैं, इधर से भी चलती हैं। और उसमें होता ये है कि अभी इंडिया ने इस वजह से भी पीछे थोड़ा सा स्टेप बैक किया है। उसकी रीज़न ये है कि वो अभी इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा करें। ओबियसली जब आप जंग के हालात में आ जाते हैं तो आपका सरमाया या ऐसे उधर लगते हैं। सही हो गया। तो मतलब इंडिया जंग करने के मूड में नहीं है। हाँ, नहीं है। और शायद पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि हम लोग मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स और इन सारी चीज़ों की तरफ आए। तो स्टार्टअप्स की तरफ है, ठीक हो गया। तो आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें। देखिए, इंडिया की एयरफोर्स के पास राफेल एयरक्राफ्ट है 36 के करीब। ये भी इंडियन एयरफोर्स की बहुत बड़ी डेवलपमेंट रही। लेकिन आज जो खबर हमने जो है इंटरनेशनल मीडिया पर पढ़ी। हाँ यार, 36 है। मैंने गलती से उधर 26 बोल दिया था। हमारी एयरफोर्स के पास 36 है। जो है इंटरनेशनल मीडिया पर पड़ी वो ये थी कि मोदी और फ्रांस के मैक्रोन के बीच एक डील साइन हो गई है कि 26 जो है मैरीन राफेल जेट जो है इंडिया खरीदेगा। और ये जो डील है 63,000 करोड़ की हुई और 5 सालों के अंदर अंदर जो है ये राफेल फ्रांस इंडिया को जी सप्लाई कर देगा, जो कि उनकी नेवल फोर्स को बड़ी स्ट्रेंथन करेगी। तो क्या वजह आपको लगती है, क्या डर है इंडिया के बीच, जो कि पहले एयरफोर्स को स्ट्रेंथन किया, अब नेवल को उसी तरह से अपग्रेड कर रहे हैं? एक्चुअली इसकी सबसे जो मेन रीज़न होती है ना वो ये होती है कि हर जैसी जनरेशंस होती हैं, किसी जनरेशन में मतलब कि ये था कि आप फिजा को अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो आप ओवरऑल चीज़ों को कंट्रोल करें। फिजा कंट्रोल होगी तो बॉर्डर सेव हो गए ना। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने ये किया कि अभी क्योंकि जो चीज़ें हैं तो वो आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, सारी आपकी जो ट्रेड्स होती है, कंटेनर शिप जाते हैं, सारी वो सी के जरिए जाती है। ठीक है। तो अभी आज के दौर में जो समुद्रों को कंट्रोल कर रहा है तो वही ओवरऑल इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका बड़ी बात, जिसका समुद्र पे राज है उसका दुनिया पर राज इकोनॉमी है, पे कंट्रोल है। ठीक है। अब अगर अमेरिका की एग्जांपल लें तो उनके पास मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट हैं और उन्होंने मुख्तलिफ जगह सिलेक्ट की हुई है। मतलब कि अमेरिका में आप लोगों को कुछ नहीं पता है यार, सच बताऊं कुछ भी नहीं पता है। इंडिया को डर है, इंडिया डर से मजबूत कर रहा है।
अरे यार कैसी बातें करते हो आप लोग? अपग्रेडेशन समझते हो? जो भारत के पास फाइटर जेट्स थे जैसे जैगुआर है या MiG-21 है, ये सारे पुराने हो चुके थे, फ्लीट कम हो रहे थे, तो हमने राफेल लिए जो बहुत एडवांस है, जो सुखोई के साथ काम करेंगे। अब मैं आता हूं नेवी पर। नेवी पर जो हम यूज कर रहे हैं ना, वो है MiG-29K। पुराने हो चुके हैं विमान। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, दूसरे के लिए भी प्लेन चाहिए हमें, तो हम दूसरे के लिए प्लेन खरीद रहे हैं, और वो हम खरीद रहे हैं राफेल M। ये डर से नहीं होते, ये हमारी नीड्स बढ़ रही हैं, हमें अपनी चीजें अपग्रेड करनी है, मॉडर्नाइज करनी है। आप ऐसी बातें कर रहे हो कि आपने अगर जेट खरीदे तो आप डर कर खरीद रहे हो क्योंकि आपके पास तो तलवार थी 1400 साल पहले, तो उसी से लड़ते। फिर काहे को जेट खरीदे? अपग्रेड करना कहते हैं, डर से नहीं खरीदना कहते हैं, या डर से नहीं करते हैं स्ट्रेंथ। अपनी फौज को अपग्रेड करना कहते हैं इसे। कैसी बातें करते हो यार आप लोग, समझ में नहीं आता। दोस्तों आप क्या कहते हो इस वीडियो पर? कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो गाइस वीडियो तो हो गई खत्म। तो भाई सदमे वाली बात है भाई, ये इंडिया के लिए भी सदमा है। कैसे? आज जाके खान सर की वीडियो उठाकर देख लो, और उसके अलावा काफ़ी इंडियन जो मेंटोर हैं या काफ़ी ऐसे हैं, उनकी जो यानी कि जो एनालिसिस है इंडिया के, वो उनके देख लो। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है आर्मी के लिहाज से। वो जो ब्रॉडकास्ट कर तो सामने वाले का भाई, उसने कहा कि वो कैसे है, नहीं उसने कहा कि वो तो वर्ल्ड की 7 नंबर पर पावरफुल है, और इंडिया जो है वो मेरे ख्याल से लगभग 4थे नंबर पर आती है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो 5th जनरेशन जो फाइटर जेट हैं वो इस वक्त है चाइना के पास, और पाकिस्तान और चाइना की डील हो चुकी है 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है उस पर, और अनकरीब वो फाइटर जेट आने वाले हैं पाकिस्तान में। इस वक्त इंडिया के पास नहीं है। और उसके अलावा चाइना अपना तुर्की के साथ डील हो चुकी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अपना जो तुर्की के पास भी 5th जनरेशन उनका जो अपना लड़ाका तैयार है वो भी पाकिस्तान में आने वाला है। अच्छा, कब तक ये डील हुई भाई? जाहिर बात अब हुई है डील इनकी इंडिया की, तो जाहिर बात है टाइम ये तो लगता है आप वो पैसे देंगे भाई, तो ये डील जो है फाइनल हो जाएगी। पैसों की बात है बिल्कुल। तो पाकिस्तान की भी हो चुकी है, अभी तक इंडिया के पास भी नहीं है। और जिस तरह वो भाई बता रहे थे, वो कह रहे थे कि इंडिया से पहले पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएगा। ये एक इंडियन की मत है, और ये हकीकत मैंने भी इसके अलावा जो है ना वो पाकिस्तान का मीडिया से भी मैंने रिपोर्ट्स। अच्छा, बड़ी जबरदस्त वीडियो थी। और सबसे पहले मुबादले में उस भाई पे, जो पहला भाई था, उसने काफी खरी बातें जो है सच्ची बातें उसने की हैं। उसने की अमेरिका की बात की, पाकिस्तान की बात की कि वाकई हम किसी दूसरे मुल्क के साथ नहीं जुड़ सकते, चाहे वो रशिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई और कंट्री हो, जब तक हमारे अबू जी जो है वो हमें इजाज़त ना दे। और अबू जी कौन है? वो है अमेरिका। तो ये हकीकत बात उसने बताई, और काफ़ी बातें उसने सच बोली है। तो मेरी बात सुने, इस वक्त मैं अब बात क्योंकि जारी बात है जो मतलब कि डिफेंस का सारा सिस्टम होता है, आर्मी होती है, नेवी होती है, एयरफोर्स होती है, और उसके लिए आपको फाइटर जेट्स की, मिसाइल की, टैंकों की, बंदूकों की, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। ये किस लिए होता है? अपने डिफेंस के लिए। अगर वो आप उसको स्टोर ही किए जाएंगे, आप रखें, उसका फ़ायदा क्या है? कभी आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस वक्त हम पर जहाज भी फ़र्ज हो चुका है, और हमारे जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनकी ज़रूरत के लिए अगर हम आज इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे इसराइल के खिलाफ, फ़लस्तीन के हक़ में, तो इसका क्या फ़ायदा है यार? इंडिया, मुझे पता है इस बात का, इंडिया हमारे इतने खिलाफ नहीं है। ये तो कुछ हमारे मतलब के जो सियासी तौर पर हमारे इख्तिलाफ़ात हैं। आप जो है कह रहे हैं कि फ़लस्तीन में हमारा जहाज फ़र्ज हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। तो और आज से एक शहीन मिसाइल जो है उधर दाग ने इजराइल पे लगा, आपको पता जाएगा वहां गिरने की देर है, बल्कि वहां पहुंचने की देर है। आप जो है आपके सारे अव्वल तो ये करेगा कोई नहीं, क्योंकि भाई इजराइल जो है वो अमेरिका का बाप है। उस अमेरिका जो उसके नीचे है,
क्योंकि सारा जो है रन कर रहा है वो यहूदी कर रहे हैं, इजरायली कर रहे हैं अमेरिका को, बड़े बड़े बिजनेसमैन सारा कुछ जो है बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पर फर्ज हो चुका है सिर्फ बातों की आता है। अच्छा, आपका ना कोई आपके कई हुक्मरानों ने बयान दिया है फलस्तीन के हक में, अमेरिका के खिलाफ कोई बयान दिया है? इजराइल के खिलाफ किसी आपके एक हुक्मरान ने, वजीर मुशीर किसी ने कोई बयान दिया है? ये बयान नहीं किया, लेकिन जो वो वापर कार्रवाइयां कर ये रहे हैं एक दो मौलवी हजरात हैं, एक दो मौलवी हजरात हैं, उन्होंने बयान दिया है। एक सेकंड यार, बात सुन लिया क्या, एक मौलवी साहब जो है उन्होंने बयान दिया है कि भाई हम पे जहाद इस वक्त फर्ज हो चुका है। मैं एक बंदे की बात सुन रहा था, वो तजिया कर रहा था, उसने कहा वो भी इस वजह से बोला गया है, बल्कि उसको बुलवाया गया है। जब ये अमेरिका का डेलीगेशन आया हुआ था ना, ये जो आपके मिनरल्स हैं बलूचिस्तान में, उस हिसाब से जो डेलीगेशन यूएसए से आया हुआ था, सिर्फ उसको दिखाने के लिए ये जो है ना ऐसी बातें मौलवियों की तरफ से की गई कि भाई हम पर जहाद फर्ज है, हम फलस्तीन जाकर जहाद करेंगे, सिर्फ ये दिखाने के लिए उस डेलीगेशन को कि भाई देख लो ये हमारे मौलवी हजरात जो है ना ये बड़े बेकाबू हैं, हमने इनको लगाम डाली हुई है, हमने इनको पकड़ा हुआ है। आप कहते हैं कि भाई आप कुछ नहीं करते हो, ये सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने मौलवी हजरात से होते हैं, ये भी अपनी तरफ से छोड़ते रहते हैं। नहीं तो आप नहीं भाई इतने मुसलमान आज तो मैं तो फिर भाई बांधे बम अपने सीने पे तो चले जाए फलस्तीन, बांधने की जो जरूरत नहीं। आप कहते हैं कि या आप कश्मीर तक तो पहुंच नहीं सकते, आप फलस्तीन तक जाना चाहते हैं, तो फलस्तीन कश्मीर या देखें कश्मीर और फलस्तीन के मुद्दे में काफी फर्क है। क्या फर्क? फर्क ये है कि वहां पर इस तरह कत्लो गारत नहीं हो रही जिस तरह के फलस्तीन हो रही। कश्मीर आप ही के लोग तो बोलते हैं कि भाई वहां पे कश्मीर में जुल्म हो रहा है, भाई वो हमारे मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो फलस्तीन में भी वही हो रहा है। भाई फलस्तीन में तो यार इस तरह खुलेआम धमकियां नहीं थी वहां पर जिस तरह ट्रंप कह रहा है कि, लेकिन आप मुद्दा जो है वो बदल रहे हैं। बात हो रही है राफेल की, 63,000 करोड़ की डील हुई है, तो वाकई बहुत बड़ी अमाउंट है भाई। 3 गुना अगर किया जाए पाकिस्तान में तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट बनती है। 26 राफेल जो है उनकी डील हो चुकी है, और पहले उन्होंने मेरे ख्याल में 5-6 जो है राफेल जो है वो इंडिया में भाई मंगवाए भी हैं। भाई मैं जो है वो दुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1-2 मरतबा की है, अब डेली बेसिस पर कभी करूंगा। जो ईरान के सदर हैं सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी, वो देख ले भाई वो एक मर्द मुजाहिद है, जो बढ़ के हैं उनकी भाई उनकी भी खाली बढ़ के कमाल है भाई। अमेरिका उनको कह रहा है कि तुम रुक जाओ, हम तुमको ये कर देंगे। अगर ये सिचुएशन किसी और कंट्री पर होते तो वो रुक भी जाता, और उनके पर कितने हजारों कितने लोग उनके मारे गए, क्या वो तो भाई वॉर में ऐसे ही होता है। नहीं वॉर में इन्होंने क्या किया, वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है इस वक्त नहीं, और पिछले 40 सालों से लड़ रहा है। ये बता दो कि इनके कितने जो है, एक साइंसदान जो था वो मारा गया, उसके अलावा एक और आया था दूसरे मुल्क, फखरीजादा, एक दूसरे मुल्क से जनरल कासिम सुलेमानी, हाँ वो भी आया था, वो भी इनके मुल्क में मारा गया। कि इन्होंने अमेरिका के कितने बंदे मार दिए ये बता दो। इजराइल का कोई खास बंदा इन्होंने भड़काया हो? इन्होंने हाँ कौन सा भड़काया? इजराइल के कितने इन्होंने सिविलियंस को मारा है। सिविलियंस को एक आध मार देना आम नहीं है। वो इजराइल जब भी अटैक करता है ना, इनके खास बंदे को अटैक करता है, अच्छा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो जनरल सुलेमानी जो था उसको भी उन्होंने मारा, उसके बाद फखरीजादा जो तो साइंसदान था उसको भी उन्होंने मारा, इसके बाद एक और आया था गेस्ट के तौर पे, हाँ फलस्तीन का वो जो हाँ ये उसका नाम मुझे हमास का मेरे ख्याल में इस्माइल हानिया, उसको भी उन्होंने मारा है। अब मेरी तो बात आप ये बता दें कि ईरान ने उसके बदले में, आप कहते हैं कि प्रॉक्सी लड़ा है, ईरान जो है, ईरान ठीक है उसके पास मिसाइल हैं, लॉन्ग रेंज वाले भी होंगे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा खास बंदा जो है ना इजराइल का ना अमेरिका का कोई बंदा उन्होंने नहीं मारा। मेरी बात सुनो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। बातें हैं वही बातें हैं, एक अगर कर रहा है तो उसको तो दाद दो, उसके हक में दुआ करो यार। ठीक है वो मैं नहीं ये नहीं कहूँगा गलत कर रहा, बातें वो कर रहे हैं भाई, बातों में वो पूरा जवाब दे रहे हैं। बाकी आगे अमल से पता चलता है कि भाई आप कितना उसके, अगर वो आपका एक मारता है आप उसके 4 मार कर दिखाएं, पता चले। अब जो पिछले ये कुछ मतलब के तकरीबन 6-7 मंथ पहले जो कि 400 जो
जो मिसाइल थे ये दागे थे ईरान ने इसराइल पर, ताकि ये याद है ना आपको, इतना खासा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा हाँ ठीक है, नुकसान की उस वक्त कितनी कंट्री ने जो है वो मिसाइल रोके थे। सबसे पहले रोके थे जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब ने, जॉर्डन ने, और उसके अलावा एक दो और मुस्लिम कंट्री हैं, अब एग्जैक्ट नेम नहीं पता। सऊदीया का नहीं सुना, सऊदीया का भी सुना भाई, रोका था क्योंकि उनकी हद से गुजर के जा रहे थे, बहुत हाथ से गुजर कर आसमान से उनकी हदूद जो थी उसमें से गुजर रहे थे। तो भाई वो तो होता ही ऐसे कि अब वो कौन सा वहां पर उन्होंने अटैक किया, और उसके अलावा उसमें यूके भी शामिल था उसको रोकने में, और सबसे बड़ा यूएसए भी था। कितनी कंट्री रोकने की, और उसके बावजूद भी वहां पर काफी जो थे जो मिसाइल थे उन्होंने वहां उस वक्त एयरपोर्ट को डैमेज किया, और एक जो दो जगह उनकी जो फौजी थी उनको डैमेज किया गया। तो देख लें ये अपने बलबूते पर इतना कुछ कर रहा है, और उसकी सपोर्ट में एक मेरी बात सुनो, रशिया के बलबूते पर नहीं क्या रशिया, नहीं ये गलत बात है, रशिया पूरी सपोर्ट है रशिया की, कोई ये तो खुद रशिया जो है वो ड्रोन्स लेता है अपनी फौज में यूज कर रहा है ईरान के। वो भाई ईरान के ले रहा है, वही हो गया ना, ईरान जो है वो उनकी हेल्प भाई, ईरान अपना डिफेंस सेल कर रहा है, न्यूक्लियर प्लांट जो है ना उसका, उसमें पूरी सपोर्ट रशिया की है भाई। हाँ उसमें माने या ना माने, रशिया पूरी सपोर्ट कर रहा है ईरान को। बिल्कुल ये बात चलिए, बाकी भाई बात है तो भाई पाकिस्तान को वाकई पाकिस्तान के लिए शॉकिंग न्यूज है कि, और पाकिस्तान कर भी क्या सकता है। 63,000 करोड़ की जो डील है भाई बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ी डील है, कोई आम सी बात नहीं है। 3 गुना बढ़ाया जाए तो फिर जाके पाकिस्तान के बराबर आने वाले टाइम में इंडिया का डिफेंस और भी वो ज्यादा जो है वो मजबूत होने वाला। अच्छा एक बात भाई उसने की, उसने कहा कि भाई इंडिया ने किसी दूसरे मुल्क की हेल्प नहीं की। इंडिया, आलोक सर ने ये भी बताया कि जब मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई क्राइसिस वगैरह थे तो मिलियंस के हिसाब से इंडिया ने हेल्प की थी। ये बात बिल्कुल 8 अक्टूबर 2005 दुश्मन होने के बावजूद भी हम उनको दुश्मन मानते हैं, वो भी मानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान की हेल्प की, इंडिया ने फलस्तीन की भी हेल्प की, और बहुत से दूसरे नेबर ममालिक हैं उनके, जैसे मालदीव जो है, इसके अलावा नेपाल जो है, उनकी भी उन्होंने मदद की। तो ये ज़रफ़ है भाई इंडिया का कि वो मदद करता है, हेल्प करता है दूसरे कंट्रीज की भी। बिल्कुल, बड़ी शानदार वीडियो थी, बड़े मज़ेदार वीडियो देखकर। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है। मिलते नई वीडियो में नए साथ। गॉड ब्लेस।